हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बेलन के बारे में। बेलन क्या होता है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और इस पर हम लोग एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए आप बेलन। बेलन बोले तो सिलेंडर, गैस वाला सिलेंडर नहीं, गैस वाला सिलेंडर नहीं। हम उस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं जो वस्तु बेलन होती है। ठीक है, अब बोले बेलन कैसी वस्तु होती है। तो बेलन खोखली या ठोस वस्तु हो सकती है जिसमें लंबाई के साथ साथ गोलाई होता है। जैसे कि ये मार्कर में लंबाई के साथ साथ क्या है, गोलाई है कि नहीं है। तो ये मार्कर आपका क्या है, बेलन है। ठीक है, पाइप में भी लंबाई के साथ साथ क्या होता है, गोलाई होता है, तो वो भी एक बेलन है। या फिर बोतल, देखिए ये बोतल, देखिए आप यहाँ पे लंबाई के साथ साथ क्या है, इसमें गोलाई है, तो ये बोतल भी आपका क्या है, बेलन है। तो दुनिया के हर वस्तु जिसमें लंबाई के साथ साथ गोलाई है वो आपका बेलन है, सिलेंडर है। ठीक है, फिगर के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ये आपका लंबाई हो गया और ये हो गया आपका गोलाई। क्या हो गया, गोलाई। इसे हम लोग बोलते हैं बेलन। ठीक है, और बेलन में इसे बोला जाता है आधार। ठीक है ना, यानी जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, और जो या फिर ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोला जाता है आधार। देखिए इस मार्कर में आप देख सकते हैं यह क्या है, बेलन का आधार है। और ये जो होता है ना, वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या, सॉरी बेलन की त्रिज्या, और ये भी हो जाएगी बेलन का आधार त्रिज्या। इस पूरा को बोलेंगे बेलन का व्यास। ठीक है, और इसे भी बोलेंगे बेलन का व्यास। और यहां से लेकर और यहां तक की दूरी को बोलते हैं बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, इसको हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा दूरी आपका बेलन का व्यास, ये दूरी बेलन की त्रिज्या, और ये दूरी आपका बेलन की ऊंचाई, ये दूरी बेलन की त्रिज्या, ये दूरी त्रिज्या, और पूरा हो जाएगा व्यास। ठीक है, तो चलिए अब हम बेलन का परिभाषा के बारे में बात करें तो आपको मैंने बताया कि वैसी ठोस या खोखली वस्तु जिसमें लंबाई के साथ साथ गोलाई भी हो उसे हम लोग बेलन या सिलेंडर कहते हैं। बेलन का जो दोनों साइड जो होता है वो वृत्ताकार सिरा होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग आधार, बेलन का आधार, और वो होता है वृत्त के आकार के जैसा। ठीक है, और उसका त्रिज्या होता है, व्यास होता है। ठीक है ना, और इस आधार से लेकर इस आधार तक की दूरी को बोलते हैं बेलन की ऊंचाई। ठीक है, अब हम जानेंगे बेलन के फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है बेलन का आधार क्षेत्रफल। आधार क्षेत्रफल मतलब क्या, नीचे वाला क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का आधार कैसा है, वृत्त जैसा है, और हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बेलन का भी आधार क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम कहेंगे कि आधार परिधि क्या होगा, तो बेलन का आधार जो है वो वृत्त के आकार का है, और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो बेलन का आधार परिधि भी हो जाएगा 2 पाई आर। अगर हम बेलन के आयतन के बारे में बात करें तो आयतन का मतलब होता है कि बेलन ने कितना जगह छेका हुआ है, या फिर इस बेलन के अंदर कितना पानी भरा हुआ है। ठीक है, या फिर इस बेलन के अंदर कितना हवा भरा हुआ है। ठीक है ना, अगर ये मुझे बताना हो तो मुझे बेलन का आयतन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है आधार क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक है, तो आधार क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई h है तो h पाई आर स्क्वायर h। ये किसका फॉर्मूला हो गया जी, ये हो गया आयतन का। उसी तरह बेलन का भी होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या, कि ऊपर और नीचे को छोड़कर केवल चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
ठीक है। और ये जो नीचे वाला जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग आधार क्षेत्रफल, ठीक है, आधार क्षेत्रफल। और इसके चारों तरफ अगर एक चक्कर पूरा कर ले तो उसे हम बोलेंगे आधार परिधि। क्या बोलेंगे जी? आधार परिधि, ठीक है। यानी बेलन वाले हिस्से में जो नीचे वाला जो वृत्त का हिस्सा होता है ना, उसके चारों तरफ अगर एक चक्कर पूरा कर ले तो उसे बोलेंगे आधार परिधि, और उसके क्षेत्रफल को बोलेंगे आधार क्षेत्रफल। और ऊपर और नीचे को छोड़कर बस केवल चारों तरफ के क्षेत्रफल को बोलेंगे हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जब इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर का भी क्षेत्रफल और नीचे का भी क्षेत्रफल अगर जोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच बेलन का। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। तो ये आपके 5 बेलन के फॉर्मूले हैं। अगर ये पांचों फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप बेलन का कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। बेलन का आधार क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन की आधार परिधि 2 पाई आर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। हमें पता है पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान 22/7 लिया जाता है या कभी कभी 3.14 भी लिया जाता है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन लगा। मान लीजिए मेरे पास एक बेलन है और उस बेलन की आधार त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। कितनी है जी? आधार त्रिज्या r बराबर है 7 सेंटीमीटर और ये इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। कितना है जी? 10 सेंटीमीटर। यानी मान लो मेरे पास एक बेलन है, उस बेलन की त्रिज्या r है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले मुझे बताना है आधार क्षेत्रफल, बेलन का आधार क्षेत्रफल। तो आधार क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर का मतलब यानी आर गुने आर, तो आर का मान 7 है तो 7 गुने 7 हो जाएगा। एक 7 से एक 7 कट गया, 22 सत्ते 154 cm स्क्वायर आंसर। ये आपका हो गया आधार क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए उसी तरह हम निकालेंगे आधार परिधि। तो बेलन का आधार परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 7 7 कट गया, बचा 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। अब बारी है आयतन निकालने का। तो देखिए आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोग लिखवाया पाई आर स्क्वायर एच, और आप ये भी याद रखिएगा आधार गुने ऊंचाई, सॉरी आधार क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ठीक है। तो आयतन निकालने का आधार क्षेत्रफल गुने ऊंचाई यानी पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर का मतलब आर गुने आर यानी 7 गुने 7, एच का मान कितना दिया है जी? 10। अब क्या करेंगे हम इसको, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154, 154 दहा के 1540 cm3। ये आपका हो गया आयतन। आयतन का मतलब इस बेलन ने कितना जगह छेका हुआ है वो आपका है 1540 cm3। अब हमारा बारी है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला इसका होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान है 7 और एच का मान है 10। 7 7 कट गया, गुना करेंगे 22 दूनी 44, 44 दहा के 440 cm स्क्वायर। ये आपका हो गया क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज हमें और निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसके लिए हमें ऊपर से साफ करना पड़ेगा। चलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस
एच। इसमें जो जो मान दिया है उस मान को पुट कर दीजिए। 2 पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 7 इंटू आर प्लस एच यानी 7 + 10। ठीक है, ये 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, यहाँ कुछ नहीं है, गुना का चिन्ह है, ये हो जाएगा 10 7 17, 44 में 17 से गुना कर दो। देखो 17 चौका 68 का 8 हासिल 6, 17 चौका 68 और 6 74 यानी 748 cm² आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को बेलन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।